मैं हूँ नईम मसूद और आज हम एक ख़ास बात करना चाह रहे हैं। ख़ास बात ये है कि इंसान किताबों से बहुत कुछ सीखता है। इंसान अपने माहौल से, अपने पेरेंट्स से, अपने असातिज़ा से, अपने इकोसिस्टम से बहुत कुछ सीखता है। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा बासलाहियत उस वक़्त होता है, उस वक़्त सीखता है जब उसको चैलेंजेस का सामना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी मुझे ये मसाइल है और मुझे ये मसाइल मुसीबतें हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसाइल और मुसीबतों का चैलेंजेस का नाम देते हैं। जो चैलेंजेस का नाम देते हैं वही चैलेंजेस से नबरदजमा होकर के सुरखरू होते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड-19 हमने नाम रखा, दिसंबर में आ गया था यकम को। इसकी बात यकम जनवरी 2020 में इसकी बात बाहर हो गई, बल्कि ये आपे से, हमसे, सब चीज़ों से बाहर हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया कोरोना वायरस। तो अब अब देखिए, इसको 2 साल हो गए। अब हम जनवरी 2022 में बैठे हैं। इस दौरान क्या हुआ? हम ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। हमने ऑनलाइन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। तो जो लोग पढ़ने वाले थे, जो मेहनत करने वाले थे, जिन्होंने इसको चैलेंज लिया, उनकी एजुकेशन पे, उनकी रिसर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तो यहाँ तक देखा कि हमने मेडिकल कॉलेजेस तक बंद कर दिए, जबकि उस वक्त मैं अपने टॉक शो में, अपने जंग कालमों में भी ये कहता रहा कि अरे लोगों, अगर हमने मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए, जो हमने पब्लिक हेल्थ के तो दरीचे कभी खोले ही नहीं थे, कम्युनिटी मेडिसिन के दरीचे खोले ही नहीं थे। बहरहाल वो कोरोना चैलेंजेस के साथ खुल गए। तो वो चीज़ें जो हमने शुरू में जिनको चैलेंज नहीं लिया, तो हम बैठे रहे हाथों पे हाथ धरे। लेकिन जब हमने इन चीज़ों को चैलेंज लिया तो हमने चैलेंज का मुकाबला किया। और इस मुकाबले के बाद वो लोग, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क पे जो यकीन रखते थे, उन्होंने कामयाबी और कामरानी समेटी भी। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कोरोना अपनी पीक पे था, तो उस वक्त मैंने कोई 15-16 के करीब, जिसमें इवन 15-16 के करीब वाइस चांसलर, बड़ी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, जिसमें 4-5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, GCUF के वाइस चांसलर, सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इन लोगों से मुलाकात की। फिर अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बात की। तो बहरहाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बात की, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के मेडिकल यूनिवर्सिटी के सरबराह से बात की। इन सब लोगों के, फिर खैर आजम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के, सब लोगों के अगर आप इंटरव्यूज देखें तो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, जिनका मैंने जंग कालमों में भी तस्करा किया और बहुत सारे लोगों ने इस्तफादा किया। इवन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के वाइस चांसलर साहब से भी बात की, फिर सिंध के वाइस चांसलर से बात की, शिकारपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की, लाड़काना मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मोहतरमा से बात की, बहुत लोगों से बात की। मेरा शौक भी है, सेमिनार में जाता हूँ, पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ। तो मतलब ये कहने का है, इवन मैंने मीडिया को खत लिखे कि इन चैलेंजेस में इन चीज़ों को की बात करें। लेकिन आज वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं रिसर्च मेथडोलॉजी पे बात करूँ, मैं रिसर्च पे जो अपनी रिसर्च बंदा मुंतखब करता है उस पे, प्री रिसर्च पे बात करूं, इस पे भी बात करूंगा। मैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट डिस्कस करूं, लेकिन रिसर्च एक्शन पे बात करूं, लेकिन ये बाद में करूंगा। आज सिर्फ एक छोटी सी बात कि देखें, हमें तयन करना होगा, हम पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, हम स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहते हैं या कुछ लर्न करना चाहते हैं। जो लर्न करना चाहते हैं उसमें से हम यूजफुल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं या हमने किस तरफ जाना है। मैं बड़े दिनों बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया। मुझे अच्छी तरह याद है, सोशल मीडिया पे भी और इंटरव्यूज पे भी जब मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से बात की और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फजीलतें, फजाइल बयान किए, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को फोकस नहीं किया, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहतरम से बात करनी चाहिए। बहरहाल
दोस्तों उस वक्त रह गई, लेकिन मैं बैठा हुआ, मैंने बैठे बैठे रियलाइज किया, और फिर मैंने जब गौर किया तो ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है इसमें तो बड़े मजे हैं। आप सर्टिफिकेट्स करना चाह रहे हैं, आप डिप्लोमास करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें मौजूद है। एजुकेशन की मुझे जब मैं फैकल्टी की तरफ देखता हूँ तो कमाल है। आप मुख्तलिफ लेवल के बीएड प्रोग्राम और इसी तरह के और एमए एजुकेशन प्रोग्राम, कम्युनिकेशन पे मैंने देखा। देखें जी, कम्युनिकेशन हो या जर्नलिज्म हो या मैस कम्युनिकेशन हो, इसकी तो बड़ी अच्छी मुताबिकत बनती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इफ वी वांट टू डू समथिंग, यार अगर कुछ करना भी नहीं है तो आप हार्वर्ड में बैठे, ऑक्सफोर्ड में बैठे, जहां बैठे, अगर आप निखट्टू के निखट्टू रहना चाहते हैं, वो हम छोटे होते थे तो लोग कहते थे जेड़े इतने पैड़े वो लाहौर भी पैड़े। तो अब जिन लोगों, फिर ये हम ये भी बात सुनते थे कि अगर बंदे के पास ये हो तो वो जहां बैठा हो अमेरिका और लाहौर है। अब हमारे पास सारी फैसिलिटीज है। मुझे इसकी अहमियत का तो बहुत पता था, ये मुझे इदराक था कि जनाब ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हालांकि मेरे बड़े प्यारे दोस्त कभी कभी नाराज भी होते हैं हमसे, आजकल उसके रजिस्ट्रार है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, किसी दिन मनाते हैं जी, दोस्तों को मना लेना चाहिए। हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन देर लग जाती है। अब के जो वाइस चांसलर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, अरशद सलीम, रेक्टर कहते हैं जी, सॉरी, जो रेक्टर है अरशद सलीम भट्टी साहब, वो भी बाकमाल आदमी है। कभी हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी बिल मुशाफा मुलाकात नहीं, लेकिन हम इनसे सीखने जाएंगे। तो 2 घंटे की जो शागिर्दी है वो डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी साहब से भी करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि टेलीविजन के प्रोग्राम हो, कोई प्रोग्रामिंग हो, सॉफ्ट इंजीनियरिंग हो, यार यही नहीं, कॉमर्स के प्रोग्राम हो, अच्छा ये भी नहीं, आप आगे बढ़े। आप, मैंने वो पहले भी बात की ना, आप सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, यानी 1 ईयर के डिप्लोमा से लेके पोस्ट ग्रेजुएट के डिप्लोमा तक अवेलेबल है। अच्छा, बायो इंफॉर्मेटिक्स भी है। मुझे किसी जमाने में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बायो इंफॉर्मेटिक्स में एमफिल करूं, लेकिन बाद में और फील्ड की जानब चला गया। तो जेनेटिक्स कमाल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर जेनेटिक्स है किसी यूनिवर्सिटी में और वो यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स देती है, चेक करती है, उसके अलावा रिसर्च है, तो और क्या चाहिए? घर बैठ के हम काम कर सकते हैं, हम अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम कर सकते हैं, हम उसके मुख्तलिफ सेंटर्स में जा सकते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, मैं जब ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए बैठा तो मेरा बेटा पास बैठा हुआ, तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार ये आपको पता है, वो अपने आप को वो भी मॉडर्न समझता है, लेकिन वो पूरी तरह आशना नहीं था वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, जिसका जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में ही है। मुख्तलिफ शहरों में इसके कैंपसेज हैं और हमारे शहर में लाहौर में कई कैंपसेज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाब है तालीम की दुनिया में। लेकिन बात तो फिर वो है ना जी कि अगर कोई चाहता है चाहने वालों की तरह तो वो कुछ भी पा सकता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं जी अपने लेक्चर, रिकॉर्ड किए हुए हैं अपने लेक्चर। तो ये मॉडर्न किस्म है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। तो जो शख्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कौम के लिए एक तोहफा समझता है, तो वो जदीद वर्चुअल यूनिवर्सिटी को वो शख्स, यानी ये नईम मसूद, क्या समझता होगा। मैं कहता हूं कि अगर एजुकेशन की दुनिया में कोई अजूबे हैं, अगर कोई करामत से बड़ी चीजें हैं और जिसमें हमें अल्लाह की तरफ से भेजे गए अगर ये दिमाग काम करता है तो वो मोजे हैं। और क्या चाहिए? आप लोग कम्युनिकेशन के, जर्नलिज्म के, एजुकेशन के, बायो इंफॉर्मेटिक्स के, ये सारे, फिर देखिए रिसर्च की बात है, फिर देखिए कि फैसिलिटेट करता है आपको। आप साहलों में हैं, आप समंदरों में हैं, आप पहाड़ों में हैं, आप मैदानों में हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी गोशा में हैं, इवन पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट करती है। और क्या चाहिए? और क्या होना चाहिए? देखें, मैं अक्सर ये कहा करता हूं
कि यूनिवर्सिटियों को कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। मैं हमेशा ये लिखता और कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी वो सिविक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटी में वो कमालात मौजूद हैं कि हम कहते हैं इसका इंडस्ट्रियल लिंक होना चाहिए। इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ हमें चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में, अच्छा मैं जब ये देख रहा था तो इसमें अब मुझे याद नहीं, अब इन सब यादों को पक्का करने के लिए मुझे जाकर के वाइस चांसलर फिर रेक्टर साहब जनाब डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी साहब की खिदमत में हाजिर होना होगा। मैं सीखूंगा। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करें तो हमारे बड़े सारे मामला जो स्किल्स के हैं, जो नौकरियां ढूंढने के हैं, वो बैठे बैठाए हल हो सकते हैं। तो इनका कोई कोर्स वोर्स डिजाइन भी है जी, ये एंटरप्रेन्योरशिप में कोई डिप्लोमा को सर्टिफिकेट भी करवाते हैं, यकीनन डिग्री भी करवाते होंगे। तो ये मेरे लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस बना। दोस्तों, जो मेरी तरह सीनियर हैं, जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे जूनियर हैं, वो किसी भी चीज में याद रखें कि आने वाला दौर स्किल्स का। आपने कहाँ बैठ के पढ़ा? आप साय में बैठे थे, सड़क किनारे बैठे थे, खेत में बैठे थे, आप बस में पढ़ते रहे हैं, आपका अदारा कहाँ मौजूद है? आने वाले वक्तों में वो नहीं देखा जाएगा। देखा ये जाएगा कि आपकी स्किल क्या कहती है, क्या आपके अंदर नॉलेज बोलता है, क्या आपकी तरबियत में तालीम मौजूद है। अगर तो आपकी तरबियत में और तबीयत में मौजूद है तालीम, अगर आपने अपने जो नफ्सियाती रुझानात है पहले तो उसे समझ लिया, यानी खुद शनासी आप में आ गई। अगर आपने अपने नफ्सियाती रुझानात को समझ लिया, अपने रिसर्च नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटियों में सवाल उठाए जाते हैं, रट्टे रटाए। इसीलिए तो मुझे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असल मुझे याद है, किसी जमाने में मैंने एमएससी बॉटनी करने के बाद एजुकेशन की डिग्री भी की। इत्तेफाक ऐसा है कि जहाँ जहाँ मैं थोड़ा या ज़्यादा पढ़ा हूँ, लाहौर में लाहौर कॉलेज में थोड़ा अरसा पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जी, जिसे प्राउड टू बी रामजन कहते हैं। नन्ना मुन्ना सा अरसा मैं वहाँ पढ़ा। फिर मैंने बीएड किया जब, तो ये मेरा शौक था एजुकेशन को समझने के लिए, एमएससी के बाद किया था। तो वो लोअर माल पे वो हमारा कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बन गया। तो जीसीबी गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया, एजुकेशन कॉलेज भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ जी, वो भी यूनिवर्सिटी है। लेकिन इन बड़े लाहौर के, पंजाब के, बल्कि पाकिस्तान के बड़े अदारे होने के बावजूद मुझे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अफादियत इस चैलेंजेस के दौर में भी नजर आई, और उसका जो एलएमएस सिस्टम है उसकी जो मैंने अफादियत देखी, उसकी जो मैंने अहमियत देखी, दिल तो करता है मैं ही कोई दाखिला ले लूँ। पूछूंगा डॉक्टर मोहसिन से कि मेरे लिए पढ़ने के लिए भी कोई, अगर वो ये ना कहे कि वो क्या कहते हैं बूढ़ा तोता अंग्रेजी बोले, तो मोहसिन से पूछूंगा। क्यों भी मोहसिन, क्या हम भी कुछ सीख सकते हैं? आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे और ज़्यादा बातों के साथ, और इस पे एक प्रोग्राम बनता है वो करेंगे, और इस पे लिखेंगे भी हम हमारी बेस्ट विशेस फॉर वर्चुअल